अपनी दिनचर्या पर जरा गौर करके देखना। आपके प्रत्येक काम में एक ऐसी बेहोशी है जो आपको नजर नहीं आती। प्रातःकाल उठने से लेकर रात को सोने तक तमाम क्रियाओं, छोटी छोटी गतिविधियों में आप जल्दबाजी का शिकार हो। न ठीक ढंग से नहा पाते हो, न आराम से खा पाते हो। कपड़े हों या जूते पहनते जरूर हो, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। बाइक पर सवार होते ही बाइक का हैंडल अपने आप घूमना शुरू हो जाता है। भले ही आप सोए हो, किंतु भीतर का यंत्र उसे ठीक दिशा में घुमा देता है। लौटते समय घर के बाहर आते ही अपने आप पैर ब्रेक लगा देते हैं। हाथ घर की घंटी बजाते हैं, आप भीतर चले जाते हैं। इन सब कामों में जागने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब आपकी आदत में शुमार है, आपकी आदत बन गई है। आप इन सभी कार्यों के हैबिचुअल हो। आदतों को आदमी आसानी से दोहराता चला जाता है, उसके लिए जागना नहीं पड़ता। रसोई में महिलाएं कब आटा गूंद लेती हैं, कब रोटी बेल लेती हैं, उसे सेक लेती हैं, चौपड़ कर थाली में कब परोस देती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। हाँ, यदि किसी दिन पूरियां उतारनी हो तो थोड़ा जागना पड़ता है, क्योंकि नई बात है, पुरानी आदत नहीं। जैसे रूटीन के कपड़ों की बजाय जिस दिन आपको कोई नया कपड़ा पहनना हो तो आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, थोड़ा जागते हैं, लेकिन 2-3 बार पहनने के बाद उसी कपड़े को आप नींद में पहनने लगते हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वाले को केवल माचिस जलाने तक तो थोड़ा होश रहता है, आग या फिर जलने का डर होता है, किंतु कब बीड़ी सिगरेट जल गई, पूरी हो गई, फेंक भी दी, उसे कोई ध्यान नहीं। आप सड़क पर चलती भीड़ को देख लेना, आपको ज्यादातर लोग चलते चलते भी सोए हुए मालूम पड़ेंगे। चलने वाला जिसके साथ बात कर रहा होता है, जिसके लिए होठ और मुंह हिला रहा होता है, वह उसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उससे बातें कर रहा है, क्योंकि नींद में चल रहा है। चलना एक आदत है, चलने के लिए जागने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में सबसे बड़ी बुनियादी भूल ही यही है कि आप करते कुछ हो, ध्यान कहीं और होता है। इसी कारण जो आप कर रहे होते हो उसका लुत्फ उठाने से वंचित रह जाते हो, उसका आनंद ले ही नहीं पाते। ये बातें भले ही छोटी हैं, लेकिन इनमें जीवन का सार छिपा है। खाने पीने, उठने बैठने, चलने पहनने, सोने जागने और नहाने जैसी छोटी छोटी क्रियाओं में जाग कर देखो, आप हैरान हो जाओगे। आप मुझे सुन रहे हो, इसे भी जाग कर सुनो, लगातार सुनो, आप कुछ भी नहीं भूल पाओगे। आप सुने भी और यह भी जाने कि सुन रहे हैं। आप देखना कि बहुत जल्द आपके जीवन में नया बदलाव आएगा।
मेरी इन बातों को अमल में लाएं, एक बार जरूर आजमाएं, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में बदलाव आपकी जिंदगी में भी जरूर आएगा। इससे पहले कि मैं आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से सब्सक्राइब करें। वीडियोस वहां पसंद आए तो शेयर व लाइक करें। बहनों और भाइयों, आज 26 मार्च दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घरेलू मोर्चे पर थोड़ा खर्चा होगा। संतान संबंधी कार्यों की उलझन कम हो जाएगी। संतान से मनमुटाव भी हो सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। स्त्री से मधुर संबंध रहेंगे। अपरिचित लोगों से आज सावधान रहें। यात्रा लाभकारी रहेगी। कर्ज की परेशानी घट सकती है। वृक, गृहस्थ में शांति का माहौल रहेगा। कार्य व्यवहार में निराशा मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत है। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रभावशाली लोगों से नए संपर्क बनेंगे। मेहमान आगमन का योग है। नए रोजगार में तरक्की की संभावना है। मिथुन, लेन देन के मामलों में राहत का योग है। कार्यक्षेत्र में दौड़ धूप बढ़ सकती है, लेकिन आर्थिक लाभ के संकेत हैं। खान पान में ध्यान रखें। स्वास्थ्य पक्ष कुछ नरम है। कानून व जमीन संबंधी कार्यों में राहत मिलेगी। समाज में रुतबा बढ़ेगा। पुराने संबंध विजय दिलाएंगे। कर्क, मन में परिवर्तन होगा। आर्थिक लाभ का योग है। प्रिय वस्तु प्राप्त होगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान संबंधी कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। सेहत पक्ष ठीक है। अदालती कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। सिंह, कार्यक्षेत्र की व्यस्तता से शरीर थकावट महसूस करेगा। कारोबार में सफलता का योग है। लालची लोगों से दूर रहें। स्त्री से सुख मिलेगा। संतान की चिंता बेचैन कर सकती है। सेहत पक्ष नरम है। बैंक संबंधी कार्यों में राहत मिलेगी। कन्या, विशेष परिश्रम से आय का कोई नया साधन बनेगा। चिकित्सकों के लिए दिन लगभग ठीक है। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष भी ठीक है। किसी बनते काम में विघ्न पड़ सकता है। नई खरीदारी से परहेज करें। नए संपर्क कायम होंगे। तुला, कुछ आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं। कारोबारी सितारे मध्यम हैं। व्यापार की गति मध्यम रहेगी। सेहत भी ठीक रहेगी। स्त्री संतान से सुख मिलेगा। कानून से जुड़े मसलों में राहत का संकेत है। वृश्चिक, भाग्य में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। आमदन के नए स्रोत कायम होंगे। ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। नए संपर्क से नई योजना में कोई लाभ मिलेगा। स्त्री सेहत पक्ष नरम है। संतान की शिक्षा या कैरियर संबंधी चिंता मन उदास कर सकती है। समाज में रुतबा बढ़ेगा। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, बनते कार्यों में विरोधी अड़चन डाल सकते हैं। बेवजह क्रोध से बचें। कारोबारी सितारे ठीक हैं। बाधाओं के बावजूद सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष मध्यम है। सिर पीड़ा या पेट पीड़ा परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार से जुड़ी यात्रा होगी। मकर, परिवार में गलतफहमी के चलते कोई विवाद हो सकता है। रोजगार संबंधी दौड़ धूप बढ़ेगी। सेहत, संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। रुके हुए कार्यों में सफलता का योग है। नए संपर्क भी बन सकते हैं। सरकारी पक्ष ठीक रहेगा। कुंभ, मन व शरीर थकावट महसूस करेगा। संतान संबंधी चिंता मन में आएगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। नए काम से भी लाभ मिलेगा। गृहस्थ के कार्यों में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। खर्च भी होगा।
संतान पक्ष ठीक है, यात्रा लाभकारी रहेगी। पुराने संबंध काम आ सकते हैं, कोई शुभ समाचार मिलेगा। मीन, गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव का योग है। कारोबारी स्थिति मध्यम श्रेणी की है। सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा कायम होगी। संतान से सुख मिलेगा। स्त्री पक्ष नरम है। नए कामों में संभल कर कदम उठाएं। कानूनी व अदालती दिक्कतें अचानक कम हो जाएंगी। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आप सबका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।